मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिको साइंस सेंटर से। हम लोग आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं, वाइट कलर ऑफ यूरिन। मतलब यूरिन का कलर वाइट हो जाना, मतलब क्लाउडी हो जाना। सिर्फ वाइट ही नहीं बोलते हैं, वाइटिश बोल सकते हैं, इसको क्लाउडी भी कह सकते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यूरिन का कलर वाइटिश क्यों हो जाता है। सबसे पहले तो चलते हैं कि नॉर्मल कलर क्या होता है यूरिन का। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मल कलर जो होता है वह स्ट्रॉ कलर होता है। नॉर्मल कलर जो होता है वह होता है स्ट्रॉ। स्ट्रॉ क्यों होता है? ड्यू टू यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम किसकी वजह से बनता है? जब हमारे बॉडी का जो सेल है, हर सेल में साइटोक्रोम होता है। साइटोक्रोम का काम है, साइटोक्रोम क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट वही जो साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम का जब लाइफ जब वह ऑक्सीडाइज कर जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो यूरोक्रोम सब्सटेंस बनता है और वह जब यूरिन से पास करता है तो यूरिन का कलर कैसा हो जाता है? स्ट्रॉ हो जाता है। अब जो बात आ रही है ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब जो बात आ रही है कि क्लाउडी क्यों होता है, क्लाउडी या व्हाइटिश क्यों होता है? क्लाउडी या व्हाइट दोनों बोलते हैं, क्लाउडी या व्हाइट दोनों बोलेंगे, व्हाइटिश। तो ये क्यों होता है? देखिए, इसके पीछे दो रीजन है। सबसे पहला रीजन है फिजियोलॉजिकल रीजन, फिजियोलॉजिकल, और दूसरा है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल रीजन क्या हो सकती है? मतलब कि ऐसा कुछ कंडीशन हो सकता है कि जिसमें ये यूरिन का कलर व्हाइट मिलेगा। तो सबसे पहला होता है कंटामिनेशन। कंटामिनेशन, ये कंटामिनेशन क्या होता है? जैसे यूरिन को कलेक्ट करते समय अगर वह कंटेनर में कंटामिनेट हो गया, अगर सपोज दैट किसी दूसरे फ्लूइड का, जैसे ल्यूकोरियल फ्लूइड। ल्यूकोरियल फ्लूइड जो होता है, अगर बाय द वे सपोज दैट कोई ऐसा पर्सन जिसमें ल्यूकोरिया आ रहा हो और अगर बाय द वे उसी समय अगर यूरिन कलेक्ट करेगा तो वह क्या होता है, कंटेनर में वो फ्लूइड आ जाता है और उसकी वजह से यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा? व्हाइट हो जाता है। दूसरा नंबर जो होता है वो गैलेक्टोज के केस में, गैलेक्टोनुरिया के केस में, अगर वैसा कोई पर्सन जो बहुत ज्यादा अमाउंट में लैक्टोज यूज कर रहा हो, लार्ज अमाउंट, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो गई या फिर ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड हो गया, लैक्टेटिंग मदर हो गई, ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड हो गया, तो उस केस में क्या हो गई कि अगर लैक्टोज अगर पास करेगा तो उस कलर में क्या हो जाएगा? इनका कलर व्हाइट हो जाता है, क्योंकि लैक्टोज होता है कलर को व्हाइट कर देता है। नंबर 3, फॉस्फेट के केस में। फॉस्फेट अगर किसी कारण से अगर बॉडी में ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से है, एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि बॉडी में एटीपी ब्रेक होता है और उसकी वजह से क्या होता है, यूरिन से फॉस्फेट पास करता है। तो ये सब कंडीशन जो फिजियोलॉजिकल आता है। कभी कभी क्या होता है ना कि अगर बॉडी में पानी को कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन के केस में कभी कभी व्हाइटिश कलर का यूरिन होने लगता है। तो इसको हम लोग कभी डिजीज नहीं समझते हैं, ये सब जनरली क्या होता है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन आता है। लेकिन पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या होती है? नंबर 1 सबसे पहला आता है प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया यानी या फिर अल्बुमिनूरिया बोलते हैं, अल्बुमिनूरिया, यानी कि अगर यूरिन में अगर अल्बुमिन पास कर लगेगा तो उस कंडीशन में यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा? क्लाउडी और व्हाइटिश। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है, सबसे ज्यादा लोग जब भी ऐसा होता है तो लोग इसी की बात के बारे में समझते हैं। तो यूरिन का कलर क्या हो जाएगा? इसमें व्हाइट हो जाता है, व्हाइटिश हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है आपका कीटोनूरिया या फिर डायबिटीज मेलाइटस। इस केस में क्या होता है? इनका कलर व्हाइटिश हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है। अगला होता है फिर काइलूरिया। यूरिन में अगर बाई काइल पास करता है अगर बाई सपोज दैट, तो उस कलर में, उस कंडीशन में भी ये व्हाइटिश हो सकता है। तो यानी कि ये सब कंडीशन आता है। उसके बाद क्या आता है? फॉस्फेट स्टोन। अगर बाय द वे फॉस्फेट स्टोन, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन अगर बन रहा है सपोज दैट, अगर ऐसा कंडीशन होता है तो उस कंडीशन में भी ये व्हाइट कलर का यूरिन जनरली डेवलप होता है। कभी कभी जो होता है कोई हार्मोनल जैसे प्रेगनेंसी कंडीशन में भी कभी है ना, कभी प्रेगनेंसी वगैरह में हार्मोनल डिफेक्ट के केस में, कभी हार्मोनल डिसऑर्डर के केस में ये जल्दी व्हाइटिश कलर का यूरिन आने लगता है। हाँ, एक और कंडीशन है सबसे ज्यादा, वो है पायूरिया मतलब कि यूरिन जब पस बनेगा उस कंडीशन में यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा। तो देखिए, ये सब प्रोटीनूरिया, काइलूरिया, पायूरिया, ये सब सारी केस में क्या होती है? यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा? व्हाइट हो जाता है। चाहे कीटोनूरिया हो, डायबिटिक मेलाइटस हो, ये बहुत कॉमनेस्ट होता है, पेशेंट बहुत मिलता है इसका, इसलिए हमको समझना जरूरत होता है। तो ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो गई और ये क्या हो गई? इसका पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जाता है। तो इस तरह से क्या होगी कि दोनों कंडीशन में यूरिन से पास कर सकता है। अब चलिए, अब हम लोग बात आते हैं सिम्टम पे। तो सबसे पहला जो बात आ गई कि ये तो खुद अपने आप में सिम्टम है कि यूरिन से जो व्हाइट कलर का यूरिन आता है,
क्लाउडी कलर यूरिन करना, ये अपने आप में क्या है, सिम्टम है ये। दूसरा आता है साइन। साइन भी वही चीज आ गया, तो एसोसिएट साइन आ सकता है, एसोसिएट सिम्टम मिल सकता है। जैसे मान ली सपोज दैट कि अल्बुमिन पास कर रहा है तो उस केस में बॉडी में ओडिमा डेवलप करेगा। काइलुरिया है तो बॉडी में स्वेलिंग होगा, एलिफेंटेसिस होगा। अगर पायूरिया है तो उस कंडीशन में रीनल ट्रैक्ट में क्या होगी, दर्द होगी, है ना। डायबिटीज मेलाइटस है तो फिर अदर सिम्टम पेशेंट को देखने को मिलेगा। तो ऐसा कंडीशन जो होता है एसोसिएट सिम्टम पेशेंट को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लिकेशन। व्हाइटिश कलर का यूरिन है तो जैसा डिजॉर्डर होगा उसके अनुसार कॉम्प्लिकेशन होगी, इसलिए एक कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है। प्रोटीन होगी तो अलग कॉम्प्लिकेशन होगी, इफ्यूजन होगा बॉडी में। काइल अगर होगा तो इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी बॉडी का। पॉस अगर होगी तो उस कंडीशन में फॉस्फेट बन रही है बॉडी में, इसका तो फॉस्फेट हो रही है तो इसका तो स्टोन बनेगा। ये सब कॉम्प्लिकेशन होगी। अब जो बात आती है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, कैसे पता लगाएंगे कि ये यूरिन कैसे क्यों आ रही है। तो सबसे पहले से लोग क्या कराते हैं, लोग आरी ऑफ यूरिन कराते हैं। आरी ऑफ यूरिन जब कराएंगे तो इसमें क्या हो जाएगी, कलर के सामने क्या हो जाएगी, क्लाउडी मिलेगा। जो व्हाइटिश है वो तो मिलेगा ही, है ना। पीएच के सामने पीएच क्या मिलेगी, इसमें नॉर्मल में क्या मिलता है, नॉर्मल में एसिडिक रहता है। यहाँ पे हो सकता है कि बेसिक मिले आपको, है ना। बेसिक कलर में क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, जैसे फॉस्फेट और सब में क्या होता है, बेसिक कलर बेसिक यूरिन हो जाता है उसमें। अब बेसिक कलर क्या होता है, यूरिन क्लाउडी हो जाता है। ये कंडीशन हो सकता है, बेसिक कलर बेसिक कंडीशन होने से यूरिन का कलर यूरिन क्लाउडी हो सकता है। चलो उसकी वजह से क्या हो सकता है, फिर आगे अल्बुमिन का, अल्बुमिन देखेंगे। अगर अल्बुमिन अगर रहेगा तो अल्बुमिन के सामने, अगर पॉजिटिव नहीं रहेगा तो नेगेटिव रहेगी। उसके बाद पस के सामने देखेंगे कि पस है कि नहीं है। अगर पायूरिया हुआ तो पस देख लेंगे। उसका काइल का एग्जामिनेशन कर लेंगे। तो यानी कि जो इटियोलॉजी होगा उसके अनुसार आरी ऑफ यूरिन का रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। काइलुरिया होगा कुछ भी होगा तो आपको पक्का उसमें आरी ऑफ यूरिन मिल जाएगी। ये हम लोग करा के देख लेते हैं। बाकी वो लोग ब्लड शुगर जांच करा के देख सकते हैं। अगर ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में हो सकता है कि कीटोनुरिया की वजह से पास करी होगी। तो ये सब कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। यही था मेरा। और अगर गैलेक्टोरिया होगा तो गैलेक्टोज का देख लेते हैं हम लोग, वो हम लोग देख सकते हैं। यूरिन गैलेक्टोज देख लेते हैं। ये सारे हम लोग इटियोलॉजी देख लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग सिम्टम मैनेजमेंट पे आते हैं। पेशेंट को क्या बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के लिए बोलते हैं, है। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी उसके अनुसार हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। ये था मेरा व्हाइटिश कलर ऑफ यूरिन, क्लाउडी कलर ऑफ यूरिन। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स।